मन मुदित 50 कहाई। सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मंग दीख हमारा। मुनि बटु चार संग तब दीन है, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन है। करि प्रणाम मुनि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरस नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, ओ फिर ही दुखित मन संग बढ़ाई। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रभु कथा रस के रसज्ञ समस्त श्रद्धालु, श्रोतागण बंधुओं, भक्त में देवियों, नित्य की भांति पुनः एकाग्र और शांत चित्त से प्रभु की रसमयी कथा श्रवण करने के लिए चले। कल भी कथा होनी थी, पर गंगा दशहरा के उत्सव के उस व्यवस्था में घोषणा करना विस्मरण हो गया, नहीं तो घाट पे ही कथा हो जाती, क्योंकि माइक सेट सब वहीं लगा हुआ था। बाद में आयोजकों को, श्री खेमका जी को थोड़ा सा पश्चाताप हुआ, क्योंकि वहां से यंत्र यहां पर लाने में बड़ा विलंब हो गया। तो ये हुआ कि भाई चलो आज स्थगित कर दो। उनको कष्ट रहा, इसलिए आज पहले ही प्रातः ही घोषणा उन्होंने कर दिया। ये पंक्तियां कई दिनों से आपके समक्ष पढ़ रहा हूं, भगवान श्री राम के यात्रा की पंक्तियां हैं। और रामचरितमानस में जैसे ये भगवान श्री राम जिज्ञासा कर रहे हैं महर्षि भरद्वाज से कि महाराज मैं किस मार्ग से जाऊं। वैसे तो व्यवहार में हम यत्र तत्र पूछते ही रहते हैं, लेकिन हमारे पूछने का और भगवान श्री राम के पूछने का उद्देश्य दूसरा है। हम पूछते हैं कि संसार की यात्राओं में यहां से वहां किस जगह हम कैसे जाएं, पर भगवान श्री राम केवल किसी स्थान के विषय में नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग क्या है वो पूछ रहे हैं। और वो हम लोगों के लिए बड़े काम का है। इसका अभिप्राय है कि प्रभु ने जगह का नाम नहीं लिया है। पहले बताते कि महाराज अमुक अमुक जगह मैं जाना चाहता हूं, किस रास्ते से जाऊं, तो जगह का नाम तो लिया नहीं। नाथ कही हम के ही मग जाएं, हम किस रास्ते से जाएं। तो मैंने संकेत किया था, आप किसी से पूछे भाई किस रास्ते से जाएं, तो सामने वाला चक्कर में पड़ जाएगा। तो कहेगा जाना कहां है, पहले तो बताओ। स्थान का नाम बता नहीं रहे हैं, किस रास्ते से जाएं। तो प्रभु का अभिप्राय है कि मैं एक यात्री हूं और मुझे अपने लक्ष्य का पता नहीं है, और आप मुनि हैं। मुनि माने मननशील। एक होता है ऋषि, एक होता है मुनि। तो ऋषि माने जो रिसर्च करते हैं, और मुनि माने जो मनन करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और प्रयाग में रहते हैं जहां 3 नदियों का अनोखा संगम है। हमारे सामने बैठे हुए हैं हरियाणा से पधारे हुए साधक। वहां भी प्रयाग में जब श्री खेमका जी कैंप लगाते हैं तो मुझे वहां स्मरण किया जाता है, तो मैं दिन भर साधना करता हूं। हम लोग मुंडन करा देते हैं। मुंडन करा के एक टाइम
अन्न लेते हैं, बाकी संध्या के समय दूध का आहार लेकर के समय बिताते हैं और भजन करते हैं पूरे महीने। तो ये तो वहां भी सुनते रहते हैं। तो 3 नदियों का अनोखा संगम है प्रयाग में। गंगा जी भक्ति स्वरूपा है, क्योंकि श्री हरि के चरणों से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। वहां पर यमुना भी है। यमुना जी सूर्य की पुत्री है। करम कथा रविनंदनी वर्णी, रविनंदनी है। कर्म कथा, कर्म से जोड़ा गया है। सूर्य की पुत्री, कर्म का देवता मानो प्रातः काल सूर्य भगवान उदित होकर व्यक्ति को कर्म की दिशा में प्रेरित करते हैं। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। सूर्य की तरफ कोई आंख मिलावे तो मानो सूर्य भगवान कहते मेरी तरफ देखने की आवश्यकता नहीं, काम करो, आंखें चौंधिया जाएंगी। और वहां पर सरस्वती भी है, जो गुप्त रूप में वहां निवास कर रहे हैं, इसलिए त्रिवेणी कहा जाता है। तो जहां गंगा यमुना सरस्वती मानो भक्ति, कर्म और ज्ञान की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है, वहां मननशील मुनि निवास कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने, और इनके विषय में मानस का जो पाठ करते होंगे उनको पता होगा, परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ के विशेषज्ञ हैं भरद्वाज। क्या चुनाव किया भगवान ने, किससे क्या पूछना है। मार्ग के विषय में मननशील मुनि भरद्वाज से पूछ रहे हैं। और आप देखेंगे कि प्रभु को निवास करना है तो वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं। अब ये जान कही सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं, तह रचि मृदुल परन तृणशाला, बास करऊं कछु काल कृपाला। अब जहां राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। मेरे रहने से किसी को उद्वेग न हो, किसी को कष्ट न हो, ऐसा स्थान बताइए जहां कुछ काल में रह सकूं, पर्णकुटी बनाकर। तो वाल्मीकि जी से स्थान के विषय में क्यों पूछा। वाल्मीकि जी महाराज रामायण के रचयिता है, और रामायण का अर्थ होता है राम का निवास स्थान, राम अयन, जहां भगवान राम रहते हैं। तो महाराज आपसे बढ़कर मेरे निवास स्थान के विषय में कौन जानता है, इसलिए आप ही बताइए मैं कहां रहूं। ये अलग अलग। तो भरद्वाज जी से प्रभु ने कहा, नाथ कही हम कही मग जाही, मानो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कृपा करके अब बताइए। तो प्रारंभ में मुनि भरद्वाज संकोच में गड़ गए कि जो जीवन का लक्ष्य है, सारे मार्ग जहां आकर पूर्णता को प्राप्त करते हैं, जीवन का लक्ष्य ही मार्ग के विषय में पूछ रहा है। तो पहले तो कह दिया सकल सुगम मग, आप जिधर चले जाओ महाराज उधर ही ठीक है। पर समझ गए कि प्रभु ये सुनने के लिए थोड़ी आए हैं कि मेरी सर्वज्ञता या मेरे ईश्वरत्व का प्रतिपादन महात्मा को द्वारा किया जाए। तो समझ गए कि आप साधना का तत्व प्रकट करने के लिए पूछ रहे हैं। तो अपने आश्रम के विद्यार्थियों को बुलाया, भाई रास्ता कौन जानता है। तो 50 विद्यार्थी आ गए। सभी कह रहे हैं गुरुजी हमारा रास्ता देखा हुआ है। उन 50 में 4 विद्यार्थी का चुनाव हुआ। मुनि बट 4 संग तब दीन्हे, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। और उसके बाद भगवान मार्ग में चलते हैं, लोग दर्शन करते हैं, भगवान आगे बढ़ जाते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं, मन प्रभु के पास भेज देते हैं। यमुना के तट पर इन 4 विद्यार्थियों को प्रभु ने वापस कर दिया। इसका भी मतलब है क्यों वापस किया, इसकी चर्चा आपके समक्ष आएगी। और यमुना को पार करने के बाद उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समस्याम। तो आपके समक्ष ये बात कही गई थी कि छोटी छोटी शरीर जन यात्राएं तो यहां से वहां, वहां से वहां हम करते ही रहते हैं।
आप लोग भी कहीं से आए हैं यहां, लेकिन एक शरीर की यात्रा एक जीवन की यात्रा है, और जीवन की यात्रा में जीव इस शरीर रूपी डोली में बैठकर यात्रा कर रहा है। और अधिकांश लोग जहां जाना है उसका नाम पता भूल गए हैं। किसी से पूछिए जीवन का लक्ष्य क्या है, तो चारों तरफ देखेगा, अरे ये तो कभी सोचा ही नहीं। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, मार्ग अगम, बड़ा अगम मार्ग है, मार्ग अगम संग नहीं संबल, जो साथी हैं वो सहयोगी नहीं है। और नाव गांव कर भूला रे, जिस स्थान पे जाना है उसका नाम पता दोनों भूल गए। तो तुलसीदास भवत्रास हरहु अब हो राम अनुकूला रे, प्रभु आप ही अनुकूल होइए और आप ही आकर थोड़ा मार्ग के विषय में निर्देश दे दीजिए। और इस बात को देखना चाहे तो देवऋषि नारद के जीवन में देखिए। देवऋषि नारद प्रभु के परम भक्त हैं, लेकिन जिस समय विश्व मोहिनी की हस्तरेखा देखने के लिए उन्होंने हाथ पकड़ा, राजा शील निधि ने कहा, आने दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, नाथ कहु सुता के गुण दोष यही के हृदय विचार जरा। नारद ने जब हस्तरेखा देखी तो उसमें लिखा हुआ, आप लोग मानस में पढ़ते हैं कि ये कन्या जिसका वर्ण करेगी सारा चराचर उसकी सेवा करेगा। सेव ही सकल चराचरता ही बरई सील निधि कन्या जाही। युद्ध में उसको कोई हरा नहीं सकता, जो यही बरई अमर सो हुई। लड़ाई के मैदान में इसे कोई जीत नहीं पाएगा, समर भूमि ते ही जीत न कोई। अब नारद जी को लगा हमको ही मिल जाए, माने यात्राएं तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन सही सही यदि यात्रा नहीं करेंगे, सही सही मार्ग का चुनाव नहीं करेंगे, तो केवल चलने से ही जीवन का लक्ष्य नहीं मिलेगा। अब देवऋषि नारद को कन्या चाहिए, और बाद में आप देखेंगे कि भगवान से जब उन्होंने मांगा तो भगवान ने दिया नहीं। जब नारद का विवाह नहीं होने दिया तो बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। देहो श्राप की मरी हो जाई, जाके श्राप दूंगा या स्वयं आत्महत्या कर लूंगा। जगत में मुझे हंसी का पात्र बना दिया और सपति चले कमलापति पाए, क्रोधित होके चले। अब यहां पर संकेत क्या है? चल तो रहे भगवान के पास, लेकिन भगवान को प्राप्त करने वाला जो मार्ग है नारद ने क्या वो पकड़ा? गीता में कहा गया है, संगास्ते जायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। संग से कामना उत्पन्न होती है और कामना की पूर्ति में बाधा पड़ जाए तो क्रोध पैदा होता है। और नारद जी के जीवन में देख लो, कामना पैदा हुई, कन्या मिल जाए, विश्व मोहिनी मिल जाए, लेकिन कामना की पूर्ति नहीं होते हुए क्रोध उत्पन्न हुआ। सपति चले कमलापति पाए, भगवान को हो गई चिंता। नारद आ तो रहा है मेरे पास, लेकिन रास्ता भटक गया है और भटक के दूसरी दिशा में जा रहा है। तो विनय पत्रिका का पद मैंने कहा था परसों के दिन, नाव गांव कर भूला रे, नाव गांव भूल गया जहां जाना है, और भटक कर कहीं दूसरी दिशा में जा रहे हो और जहां जा रहे हो उसको पता चल जाए, अरे भाई आ तो रहे थे मेरे पास लेकिन भटक गए हैं, और कहीं वही आ जाए बीच में, अरे भाई उधर नहीं इधर आओ, मैं आ गया हूं मेरे साथ चलो। कितना संतोष होगा उस समय व्यक्ति को। तो नारद तो चले, लेकिन बीच ही पंथ मिले धनुजारी, भगवान बीच में मिल गए। अच्छा, नारद को
श्राप देने की जल्दी थी। भगवान को कौन सी जल्दी थी कि श्राप खा लूं मैं? बीच में मिल रहे हैं और पूछ क्या रहे हैं, मुनि कह चले बिकल की नहीं। ये व्याकुल होके कहां जा रहे हैं? माने प्रभु का अभिप्राय है कि लगता है इस समय आप स्वस्थ नहीं है। जैसे प्रभु ने पूछा, बोले बिहंस चराचर साई, मुनि कह चले बिकल की नहीं। सुनते ही नारद के तन बदन में आग लग गई। एक तो मेरा विवाह नहीं होने दिया, और जिस कन्या से विवाह करना चाहता था उसको लेके खड़े हैं मुझे जलाने के लिए, और पूछ रहे कहां जा रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। अब जरा विचार करिए, नारद का ब्याह नहीं होने दिया। नारद जी क्रोध में भर गए। बाद में अरण्य कांड में प्रसंग आता है कि देवऋषि नारद ने वहां भगवान से पूछा है अरण्य कांड में। क्या पूछा? बोले तब विवाह मैं चाहूं की ना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। महाराज उस समय मैं विवाह करना चाहता था, लेकिन आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? वैसे नारद जी के द्वारा बड़े बेमौके प्रश्न पूछा गया है। ऐसे समय में पूछ रहे हैं जब श्री राम स्वयं सीता के वियोग में घूम रहे हैं, और नारद पूछ रहे हैं उस समय में विवाह करना चाहता था तो क्यों नहीं करने दिया? तो भगवान ने कहा अभी समझ में नहीं आया। इसलिए नहीं करने दिया कि जैसे आज मैं रो रहा हूं तुम न रो, उससे बचने के लिए विवाह नहीं करने दिया। और नारद विवाह का मतलब होता है पाणी ग्रहण संस्कार। वर के द्वारा कन्या का हाथ पकड़ा जाता है। तो मैंने देखा कि जीवन भर के लिए हाथ पकड़ता है वर कन्या का, और तुमने केवल हाथ देखने के लिए 2 क्षण के लिए हाथ पकड़ा, और 2 क्षण में ही जप तप कछु न होई तहि काला। हे विधि मिले कवन विधि बाला। ये कन्या कैसे मिले? तो उसी में जब भजन पूजन छूट गया तो जीवन भर के लिए यदि हाथ तुम पकड़ते तो तुम्हारी क्या दशा होती? तो उस समय तो नारद जी की समझ में नहीं आया। नारद जी कह रहे हैं कि जो विवाह करना चाहे उसको करने नहीं देते, जो नहीं करना चाहे तो जबरदस्ती कराते हो। तो संकेत था भगवान शंकर के विवाह की तरफ। शिव जी विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने प्रकट होकर कहा जाय विवाह हो शैलजी, जाओ शैलजा से विवाह करो। यह मोहि मांगे देव, मैं मांगने आया हूं, ये मुझे देना पड़ेगा, अब जाओ ब्याह करो। और नारद जी ने कहा शंकर जी नहीं करना चाहते तो जबरदस्ती कराया, और मैं करना चाहता था तो करने नहीं दिए। तो भगवान ने ही कहा कि शंकर मेरे बड़े बेटे हैं, ज्ञानी, मेरे पौण तनय सम ज्ञानी, और बालक शुद्ध सम दास अमानी। घर में बड़ा बेटा विवाह न करना चाहे तो माता पिता बाध्य करते हैं। अरे भाई विवाह की आवश्यकता है हमको, अब हमसे काम नहीं होता, घर कैसे चलेगा, विवाह करो। और घर में छोटा बेटा वो ब्याह के लिए तैयार हो जाए, जो गोद में खेल रहा है। देखा जाए तो बड़े से ज्यादा छोटा वाला ज्यादा तैयार है, क्योंकि विवाह का अर्थ उसे पता नहीं। वो तो दूल्हे का फौज फटाका देखकर ब्याह के लिए तैयार हुआ, और उससे पूछा जाए विवाह किससे करना है तो घर में किसी लड़की का नाम लेगा, पड़ोस की किसी लड़की का नाम लेगा, या कहेगा मम्मी से करूंगा। और बाद में जब कहा जाए कि बचपन में तुम इनसे विवाह करना चाहते थे तो संकोच में गड़ जाएगा बेचारा, क्योंकि उसको पता ही नहीं। भगवान कृष्ण के विषय में वर्णन आता है कि बाल जब छोटे थे तो एक दिन अंबा यशोदा से मचल गए। श्री राधा रानी छोटी अवस्था में कभी
बरसाने से गोकुल आई, थोड़ी दूरी है, आप जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा। और भगवान कृष्ण खेल खेल में मुग्ध हो गए, बोले ब्याह करूंगा। बोले किससे? बोले मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई थी दुल्हन गोरी सी। रे मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई थी दुल्हन गोरी सी। अरे दुल्हन गोरी सी मेरी मैया, दुल्हन गोरी सी। तो मैया ने भी विनोद में पूछ दिया, लाला कैसी दुल्हन लेगो? तो बता रहे हैं, गोरी गुनवारी हो ये छोटी सी बिचारी, गोरी गुनवारी हो ये भोरी सी बिचारी, झलकारी नथवारी बड़े गोप की लली, ढूंढ ढूंढ देरी माए, जामे तेरो कहा जाए, जल्द दुल्हा बनाए, बात मान ले खरी। अरे धर ब्याहक बेजाऊ कछाई दे, कछनी कोरी सी। रे मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया ने कहा लाला अभी तो छोटो है, बड़ो हो जाएगो तब ब्याह करूंगी। बोले सुन मैया, मैं बाबा को बालक छोटो, पर माखन खाई भयो अब मोटो, खाली एक बहू को टोटो, बस बहू ला दे। बोले बदलाऊ भैया, और बारात वरात की तैयारी करनी पड़ेगी ना। बोले मैंने सब कर ली है। कैसे? बोले छोटी सी बारात, ग्वाल बाल 5-7, मल हरदी मुराद, शीस से हरो बधाए, धाय कर पुरोहित, गोपी गाए देंगी गीत, दे दो नयो पटपीत, बागो रेशमी धराए। अरे खेलन वादिन आई काई एक छोरी गोरी सी। रे मैया कर दे। तो छोटा बेटा ब्याह के लिए ज्यादा ललायित, तो उस समय नारद की समझ में नहीं आया। और आज जो है क्रोध हुए, कामात क्रोधो भी जाए थे, कामना में बाधा पड़ी, क्रोध उत्पन्न, बीच में भगवान मिल गए। मुनि कहे चले विकल की नहीं, बोले तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। हाँ ये तो मैं जानता हूं कि मेरे पास आ रहे हो, लेकिन मेरे पास आने का जो मार्ग है कम से कम वो तो पकड़ना चाहिए था। रास्ता कौन सा पकड़ा है? काम का, क्रोध का, लोभ का। ये रास्ता कहां जाता है? काम क्रोध मद लोभ सब तात नरक के पंथ। आना चाहते हो मेरे पास, मार्ग पकड़े हो नरक वाला। ये मेरी कृपा है जो बीच में आ गया हूं और रोक रहा हूं। ये देवऋषि नारद की यात्रा है। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास से पूछ दिया, बोले महाराज नारद इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, ये भगवान ने उनके जीवन में क्यों झंझट डाल दिया, बंदर बना के घुमा दिए। देवरी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान से पूछा भक्तों ने कि महाराज देवऋषि नारद इतने अच्छे भक्त आपके, लेकिन आपने उनकी दुर्दशा करा दी, बंदर बना के घुमाया क्यों? भगवान ने मुस्कुरा के कहा, बालक बड़ा सुंदर हो ना, तो नजर न लगे इसलिए मां काला टीका लगा देती। तो नारद के जीवन में एक कलंक का काला टीका मैंने लगाया ताकि इसको नजर न लगे। और रामचरितमानस में नजर लगने की बड़ी बातें हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम बाल अवस्था में एक दिन रोने लगे, दूध ही नहीं पी रहे हैं। अंबा कौशल्या को हो गई चिंता, और आपस में रानियां चर्चा करने लगी कि लाला को नजर लग गई है, राजकुमार को नजर लग गई है। बोले किसकी लगी? तो आप देखेंगे कि माताएं जब देखती हैं चारों राजकुमारों को
तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? श्याम गौर, हाँ, दोनों भाइयों को बोले श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। राम लक्ष्मण को, भरत शत्रुघ्न को देखने से पहले माताएं एक तिनका रखती हैं बीच में, और तिनके को तोड़कर तब राम लक्ष्मण को देखती है। निरखई छब जननी तृण तोरी, ये तिनका क्यों तोड़ रही है? बोले नेत्र का जो दोष है वो तिनके के ऊपर डालो, और इस तिनके को संकट में डाल के तब लला को देखो, ताकि उनको नजर न लगे। लेकिन उस दिन नजर लग गई। तो किसकी लगी? लगता है किसी बुरी स्त्री की नजर लगी। तो भाई नजर कई तरह से लगती है। गुरु वशिष्ठ बुलाए गए, गुरु जी लाला दूध नहीं पी रहे हैं, जरा कृपा करो। गुरु वशिष्ठ ने मंत्र का उच्चारण किया और नजर को उतार कर महारानी की गोद में दे दिया। उसके बाद दूध पीना शुरू कर दिया उन्होंने। तो नजर कई तरह से लगती है। रामायण में वर्णन है 3 तरह से नजर लगती है। दूसरों की बुरी दृष्टि लगती है, अपनों की स्नेहमयी दृष्टि लगती है, और कई बार अपने को अपनी ही नजर लग जाती है। कैसे? अपनी नजर कैसे लगती है? प्रसंग आता है रामचरितमानस में। भगवान श्री राम एक दिन खेल रहे थे, और खेलते खेलते अयोध्या के महल में जो मणि स्तंभ है उसमें श्री राम की छवि दिखाई दे रही थी, और अपनी छवि को देखकर इतने मुग्ध हो गए कि खेलना बंद कर दिया और छवि को देखना शुरू कर दिया। अंबा सुमित्रा देख रही थी दृश्य, दौड़ी दौड़ी आई और श्री राम की आंखों पर अपना हाथ रखकर आंखें बंद कर दी। किसी ने पूछ दिया, सखियों ने, मां अरे लाला खेल रहे थे, इतने आनंदित होकर अपनी प्रतिबिंब देख रहे थे, आपने आंखें क्यों बंद कर दी? अंबा सुमित्रा ने कहा, मुझे डर लगा कि राम को कहीं राम की ही नजर न लग जाए। माने अपनी नजर, मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना गुणवान हूं, मैं कितना ज्ञानवान हूं, मेरी कितनी प्रतिष्ठा है, जब ऐसी भावना आ जाए तो अपनी ही नजर मानो लग रही है। तो देवऋषि नारद को 2 तरह की दृष्टि लगी। एक तो कामदेव की दृष्टि लगी और दूसरे अपनी दृष्टि लगी, क्योंकि कामदेव जब पराजित हुआ देवऋषि नारद के आगे, तो पराजित होने के बाद उसने देवऋषि नारद से कहा, बोले महाराज अब नजर लगा रहा है। बोले महाराज बड़े बड़े महात्माओं के पास गया, पर क्या बात है आपकी, आप जैसा आज तक कोई महात्मा नहीं मिला। जैसे ही शब्द कान में पड़ा, अब देव ऋषि कहने लगे, देखो कह रहा है कि मेरे जैसा कोई संसार में नहीं है, सबसे श्रेष्ठ हूं मैं। तो अपनी नजर भी लगी, काम की बुरी दृष्टि लगी, और अपनी दृष्टि लगी, मैं इतना महान हूं, मैं इतना श्रेष्ठ हूं। तो ये देव ऋषि नारद को कलंक का काला टीका लगाकर भगवान ने उनकी नजर उतारी और जीवन की दुर्दशा से बचाया। तो ये तो देव ऋषि नारद की यात्रा है, पर भगवान बीच में मिलकर देव ऋषि नारद को शांत करते हैं, सुमार्ग पर फिर लगाते हैं। एक यात्रा और है रामचरितमानस में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं, और चित्रकूट एक विंध्याचल का एक वन है, शिखर है। और रामचरितमानस में एक यात्री और है जो विंध्याचल की यात्रा कर रहा है। वो कौन है? तो क्या कहते हैं? बोले विश्व विदित एक कई देश
और सत्य केतु तह बसई नरेशु। सत्य केतु नाम के एक राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे। वो जब वृद्धावस्था में आ गए तो अपने बड़े पुत्र को उन्होंने राजपाट दे दिया। बोले जेठे ही सुत ही राज नृपदीना और हर हित आप गवन बन कीना। भगवान को प्राप्त करने के लिए वन को उन्होंने प्रस्थान कर लिया और वानप्रस्थ अवस्था में भजन करना शुरू कर दिया। अब राजा प्रताप भानु जब राजा बन गया, बोले जब प्रताप रब उयौ नृप फिरी दोहाई देश और प्रजा पाल अति वेद विधि कतहु नहीं अघलेश। प्रताप भानु के राज्य में प्रजा बड़ी सुखी है, धर्म अनुष्ठान करता है। प्रताप भानु के राज्य में वर्षा जब चाहते तब होती है, जब नहीं चाहते तो नहीं होती। और एक शब्द आपने सुना होगा, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का मतलब हमारे चारों तरफ प्रकाश विद्यमान हो, मेरे विषय में चर्चा हो, लोग मुझे अधिक से अधिक जाने, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, ये महत्वाकांक्षा। और हमारे यहां दो पर्वत बड़े प्रसिद्ध हैं, एक हिमालय और दूसरे विंध्याचल। तो हिमालय तो श्वेत बर्फ से ढका हुआ शुद्ध सात्विकता का प्रतीक है और हम सब हिमालय की गोद में बैठे हुए। और दूसरी तरफ विंध्याचल पर्वत जो है उसमें खनिज पदार्थ अधिकांश आपको मिलेंगे, महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है। और उसके विषय में आपको पता होगा, पुराणों में यदि आपने सुना होगा कि एक दिन विंध्याचल ने सूर्य नारायण से कहा, तुम सुमेर गिर की परिक्रमा करते हो, मेरी भी परिक्रमा किया करो। तो सूर्य भगवान ने कहा, भाई मैं तो नियम में बंधा हूं, जो विधान बन गया है उसी विधान के अनुसार ही मुझे चलना है। जैसे आप लोग यहां हैं गीता भवन में, तो यहां का जो विधान बना हुआ है उसी के अनुसार तो आप हम सब काम करते हैं। जो घोषणा होती है वक्ता उसी समय आके मंच पे बोलता है। जब गेट बंद होना है तो गेट बंद होगा, जब खुलना है तो खुलेगा, समय समय पर विधान बना हुआ है। तो विधि ने जो विधान बनाया है, सूर्य भगवान ने कहा उसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। तो विंध्याचल दादागिरी करने लगा, यदि तुम मेरी परिक्रमा नहीं करोगे तो इतना ऊपर उठूंगा, इतना ऊपर उठूंगा कि तुम्हारे प्रकाश को मैं रोक दूंगा। और वही हुआ, विंध्याचल ने सूर्य के प्रकाश को रोकने का प्रयास किया। अब इधर देखिए, प्रताप भानु ने युद्ध किया और सभी राजाओं को पराजित करता चला गया, विजय प्राप्त करता चला गया। एक दिन उसके मन में आया अब शिकार खेलना चाहिए। तो विंध्याचल, भगवान श्री राम की यात्रा विंध्याचल की, और विंध्याचल की यात्रा में भगवान श्री राम, गोस्वामी जी कह रहे, बोले जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भवनग अगम आनंद ते बिन श्रम रहे चिराय। अजहु जासुर सपने हु काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाओ कबहु मुनि कोई। भगवान चित्रकूट के मार्ग में विंध्याचल की यात्रा करते हुए अपने धाम का पथ बता रहे हैं। आज भी स्वप्न में भी ये राहगीर बटाऊ सपने में भी दिखाई दे जाएं, उनको भी राम पथ मिल जाएगा।
और इसी वन में प्रताप भानु भी आया शिकार खेलने। बोले विंध्याचल पुनीत गंभीर बन गयऊ, विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, और मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। बहुत से मृगों का उसने शिकार किया, और जिस मृग के ऊपर तीर छोड़ता वो धराशायी सफलता मिल रही है। पर इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ी है कि महत्वाकांक्षा कहीं तो रुकनी चाहिए। विंध्याचल की भी महत्वाकांक्षा बढ़ी। महत्वाकांक्षा अच्छी चीज है, लेकिन ऐसी महत्वाकांक्षा न हो जैसे हनुमान जी की यात्रा में मिल गई। प्रसंग आता है कि माता श्री सीता जी की खोज में जब हनुमान जी चले तो प्रसंग आता है कि वहां पर समुद्र के अंतराल में छिपी हुई एक राक्षसी है, और हनुमान जी ऊपर से जा रहे हैं, उनकी गति को रोक दिया। उनको लगा कि मेरी गति रुक रही। और बड़ी विचित्र बात है भाई, रामायण को इतनी गंभीरता से लोग देखते नहीं। ये राक्षस जी जो समुद्र में है कौन? तो राम आज्ञा प्रश्न जो है गीता प्रेस से छपा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी का ही ग्रंथ है, राम आज्ञा प्रश्न। शगुन विचार है उसमें। कोई प्रश्न हो तो भगवान का भजन करके पूछो तो सगुन विचार में उत्तर मिलता है। तो उसमें सिंहिका ये नाम दिया है, इसका नाम है सिंहिका। और है कौन? बोले राहु की मां। राहु मां तू माया मलिन मारी मारू तो पूत। अब 3 यात्राओं की चर्चा आपके समक्ष हो रही। एक तो देव ऋषि नारद की यात्रा जो भगवान बीच में रोक रहे हैं, दूसरे प्रताप भानु की यात्रा की चर्चा चल रही है, और तीसरे हनुमान जी की यात्रा। तो मार्ग में चलते हुए क्या हमारे जीवन में रुकावट नहीं आती क्या? हनुमान जी के जीवन में रुकावट आई। तो रुकावट पैदा कौन कर रहा है? बोले राहु की मां। राहु यद्यपि पाप ग्रह है, लेकिन आज भी नवग्रहों में राहु की पूजा होती है, भले ही वो पाप ग्रह हो। पर हनुमान जी महाराज राहु की तो पूजा हो रही है, और उसकी मां को मार दिया गया। तो ये क्या है? राहु है मातसर्य, और उसकी मां सिंहिका है ईर्षा। ईर्षा और मातसर्य ये दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन कई लोग पर्यायवाची मानते हैं। किसी से पूछ दो मातसर्य का मतलब क्या, तो बोले ईर्षा। ईर्षा का मतलब क्या, बोले मातसर्य। पर नहीं, दोनों अलग अलग है। मातसर्य ईर्षा का मतलब और मातसर्य का मतलब दोनों अलग है। मातसर्य होना चाहिए लेकिन ईर्षा नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी आपस में होड़ करते, जैसे 2 व्यक्ति दौड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि दोनों में से एक गति तो तेज होगी। जरूरी नहीं है कि दोनों एक जगह से चलें, एक पीछे रहेगा एक आगे रहेगा, ये गति का ये निश्चित है। अब जो आगे है पीछे वाला सोचे कि ये तेज दौड़ के आगे निकल रहा है तो मैं भी तेज दौड़ूं, इससे भी ज्यादा ताकि इससे आगे निकल जाऊं। विद्यार्थी आपस में होड़ करते, अध्ययन करने में, विद्या प्राप्त करने में बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं मानी जाती, लेकिन बहुत से लोगों की तरक्की भी हो जाती। उसके लड़के ने यदि ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा करूंगा, वो हमारे मित्र ने ऐसा नंबर लिया है तो मैं इससे ज्यादा नंबर लेके आऊंगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो लेकिन मातसर्य के बाद जब ईर्षा पैदा हो जाए वो गड़बड़ है। वो क्या है कि आगे वाला तेज दौड़ रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं हम भी आगे जाएं, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। तो मन में ये भाव आ जाए कि हम तो जा नहीं पा रहे हैं, ऐसी लंगड़ी मारूं कि टंगड़ी टूट जाए, ये भी न जाने पावे। तो मैं तो गया नहीं, ये भी न जाने पावे। जब ये भाव पैदा हो जाए तो ये समझ लो ईर्षा। तो ईर्षा को मारना, हनुमान जी महाराज ने ईर्षा को मारा
और आगे चल करके प्रसंग आता है, ताई मारी मारुत सुत बीरा। ईर्षा को अच्छा, ईर्षा ये है तो राहु की मां, राक्षसी है। राक्षसी थल में रहती है, थलचरी, लेकिन थल में नहीं रहती, जल में रहती है। और जहां जल में रहती है सारा समुद्र जीव जंतुओं से भरा पड़ा है। खाना है तो उनको खाना, लेकिन नहीं, नीचे वालों को नहीं खाएगी। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जो ऊपर जा रहा है उनको गिरा के खाऊंगी। ईर्षा बराबरी वाले से नहीं होती, अपने से ऊपर उठते हुए दिखाई देते उनसे होती है। तो जो ऊपर जा रहा है उसको गिराओ नीचे। तो सोईशल हनुमान कह की ना, पर तासु कपट कपितुरत ना, समझ गए ईर्षा के कपट को। ताही मारी मारू तो सुत वीरा, और बारिद पार गयो मत धीरा। तो हनुमान जी तो पार हो गए ईर्षा को मार के। अब यहां पर प्रताप भानु जो यात्रा कर रहा है, और विंध्याचल भी महत्वाकांक्षी है, प्रताप भानु भी महत्वाकांक्षी है। तो प्रताप भानु जिस मृग के ऊपर तीर छोड़ा धराशायी हो गया। सफलता को प्राप्त करके गंभीर, विंध्याचल गंभीर बन गयऊ। एक गंभीर बन बड़ा विचित्र है रामायण में। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, सारा संसार ही जंगल है। संसार कांतर अति घोर गंभीर घन गहन तरु कर्म संकुल मुरारी। व्यक्ति के जीवन का एक एक कर्म का वृक्ष संसार के जंगल में खड़ा है, और उस अपने कर्म के वृक्ष का फल अच्छा या बुरा संसार में सभी जीवों को मिल रहा है। तो किसी ने पूछ दिया, महाराज संसार में तो बड़े सुंदर सुंदर नगर हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, आप संसार को घनघोर जंगल क्यों बता रहे हैं? बोले संसार कांतर अति घोर गंभीर घन गहन तरु कर्म संकुल मुलारी वासना बल्ली विपुण निबिड़तम बिटपा टपी कठिन भारी। जहां पर जीवन का लक्ष्य खोजना कठिन हो जाए, इससे बड़ा गंभीर वन कोई होगा क्या? शहर में तो नाम की पट्टिका लिखी है, इस सड़क को पकड़ो वहां चले जाओ, पर जंगल में तो कहीं कुछ लिखा नहीं है, चारों तरफ भ्रम ही भ्रम है। अब प्रताप भानु के साथ वही हुआ। जब लौट रहा था तो उसके सामने एक सूकर आ गया। सूअर को देखते ही प्रताप भानु को चाहिए था, अरे भाई दिन भर सफलता मिली, अब चलो, लेकिन नहीं, इसको भी मारना है। और उस मृग, उस सूकर के पीछे अपना घोड़ा लगा दिया उसने, और जब घोड़ा लगा दिया तो वो भागा। और वहां पर गोस्वामी जी ने संकेत दिया, नृप बन फिरत दीख बराहू, और बराह के जो दांत थे वो आगे थे दो, और उस सूकर का जो शरीर था वो काला था। तो क्या उदाहरण दिया? बोले जनु शशि, जैसे चंद्रमा को राहु ग्रसने के लिए तैयार हो, सूअर का शरीर काला राहु, और आगे का दांत जो है उसका वो चंद्रमा की तरह टेढ़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा है। जनु बन दूरऊ शशि ग्रह राहु, मानो झगड़ा यही से शुरू हो गया, राहु की याद हो गई, अब उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया इस। पर वो मृग तो था नहीं, वो पहुंच गया सीधे कपट मुनि के पास लेकर, और कपट मुनि के आश्रम पर एक संकेत गोस्वामी जी ने और दिया। जब सूअर के पीछे प्रताप भानु दौड़ा घोड़ा लेके, तो जितने मंत्री, सेनापति, अंगरक्षक थे सब छूट गए। तो अगले चौपाई में क्या लिखा है? बोले अति अकेल बन, उस वन में प्रताप भानु अकेला हो गया। अति अकेल बन फिरे उतुराऊ। तो साहित्य में वर्णन है कि जहां एक शब्द से काम चले वहां अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कमल कह दिया तो पंकज कहने की जरूरत नहीं है,
कमल का भी मतलब कमल है और पंकज का भी मतलब कमल है, नीरज का मतलब ही कमल है। अब कोई पंकज, नीरज, कमल इत्यादि सब कई नाम ले, क्या मतलब है? तो अधिक शब्दों का प्रयोग व्याकरण में दोष माना गया है। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते अति अकेल बन फिरे दुराऊ, राजा अत्यंत अकेला हो गया। तो गोस्वामी जी को कहना चाहिए राजा अकेला हो गया, लेकिन अति अकेल क्यों लिख रहे हैं? इसका भी मतलब है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जिन लोगों ने किया होगा उनको पता हो कि हम भले मार्ग में अकेले हैं, लेकिन हम स्मरण करें कि हमारे साथ भगवान हैं, तो व्यक्ति अकेला नहीं है। आत्मसज्ज धनुषा वृषस्पृशा बक्षया सुंग निशंगनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मण बग्रतः पथ सदैव गच्छताम। मैं चल रहा हूं, भगवान धनुष बाण लिए हुए मेरे साथ साथ मेरी रक्षा करते हुए चल रहे हैं, तो अकेला कहां है व्यक्ति? और अति अकेल का मतलब साथी तो छूट गए और भीतर से भगवान का भी स्मरण नहीं है, तो अत्यंत अकेला है। अति अकेल बन फिरे दुराऊ। और कपट मुनि के पास राजा पहुंच गया। अब कपट मुनि के पास पहुंचा तो कपट मुनि को जब देखा तो गोस्वामी जी लिखते हैं, देख ही सुबेश महामुनि जाना। महात्मा जी बैठे हैं, बड़ा सुंदर इनका वेश है। भाई वेश से महात्मा की बात नहीं मानी गई रामायण में। हम महात्मा उसको कहें जो बड़ा सुंदर वेश बना के बैठा हो, क्या वही महात्मा है? गोस्वामी जी ने तो यहां तक वर्णन किया है कि ये कुवेश साधु सन्मानु जिम जग जामवंत हनुमानु। अरे हनुमान जी का कौन सा संतों का वेश है? लेकिन उनसे बड़ा कोई संत मिलेगा आपको? और एक कपट मुनि बैठा हुआ है जिसका राजपाट कभी प्रताप भानु ने छीना है और वो हार नहीं माना। बिन लादेन जैसे छिप गया था जाके कि समय आएगा बदला लूंगा, तो एक कपट मुनि भी महात्मा का रूप बना के समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति असमय अनुमानी। मेरा भी समय ठीक नहीं है, प्रताप भानु का ठीक है, लेकिन मौका आएगा। प्रताप भानु है, अरे सूर्य हमेशा थोड़ी चमकता है, कभी न कभी तो संध्या आएगी तो डूबेगा ही। और वही हुआ। प्रताप भानु कब पहुंचा? कपट मुनि के यहां। उधर सूर्य अस्त हो रहा था, इधर प्रताप भानु पहुंचा। तो गोस्वामी जी ने इसका भी व्यंग किया है, बोले आसन दीन अस्त रवि जानी। सूर्य अस्त हो रहा है, कपट मुनि ने आसन दिया, आओ बैठो, परिचय। अब राजा झूठ बोल गया, महाराज राजा प्रताप भानु का मंत्री हूं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो तो मैं जानता हूं तुम कौन हो। इतना कहना था कि राजा डर गया। अरे महाराज त्रिकारदर्शी है, कह रहे को तो मैं जानता हूं तुम कौन हो। बोले महाराज मैंने आपसे असत्य बोला, मंत्री नहीं मैं स्वयं प्रताप भानु हूं। अरे बोले मैं तो पहले ही जानता था, लेकिन किन्हों कपट लाग भल मोही, तुमने कपट किया मुझे अच्छा लगा। अरे भैया किसी महात्मा के पास जाकर कोई कपट करे और महात्मा जी कहे मुझे बड़ा अच्छा लगा जो तुमने कपट किया, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन अच्छा क्यों लगा? बोले राजन मन में कह रहा है तुम्हारे विरुद्ध कपट में करने वाला था, लेकिन कपट तुमने शुरू किया है, तो आगे जब मैं करूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि शुरुआत तुमने की है। अब प्रताप भानु कह रहा है महाराज आपका परिचय? बोले मेरा नाम एक तनु है। रामायण में देखिए एक तनु। महाराज इस नाम का अर्थ? बोले आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्त भई मोह। जब पहली सृष्टि बनी थी तभी मैं पैदा हुआ। एक तनु, दूसरा तन धारण नहीं किया, इसलिए एक तनु हूं। महाराज कोई सेवा? अरे मुझे क्या आवश्यकता है, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं।
अब यहां क्या लिख रहे हैं, ये हम लोगों को सावधान कर रहे हैं। जिम जिम तापस कथई उदासा, ज्यों ज्यों उदासीनता दिखाता है, तिम तिम नृपति उपज विश्वासा, वैसे विश्वास पैदा हो रहा है। महाराज बड़े त्यागी हैं, महाराज बड़े त्यागी हैं। तो जो त्याग का दिखावा ज्यादा करता है उन्हीं को ज्यादा माल मिलता है, और जो पहले से लेने को तैयार है, अरे इनको क्या देना, और जो ज्यादा त्यागी बनता है, इनको दो महाराज त्यागी हैं, हमारा ले लेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। तो जिम जिम तापस कथई उदासा, तिम तिम नृपत उपज विश्वासा। तो महाराज आप कोई सेवा नहीं लेंगे? हाँ हाँ राजन, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। अब देखो प्रताप भानु क्या कह रहा है, महत्वाकांक्षा। बोले महाराज जी आप इतने बड़े संत हैं, कह रहे हैं तो इनकार कैसे करूं? तो एक काम करिए महाराज, मुझे वरदान दे दीजिए, जरा मरण दुख रहित तन। जरा माने बुढ़ापा, महाराज जीवन में कभी बुढ़ापा ना आवे, ऐसा वरदान दीजिए। जरा मरण, मेरी मृत्यु न हो, लड़ाई में कोई मुझे जीत सके नहीं, एक छत्र मेरा साम्राज्य, रिपुहीन मही राज कल्प सतु। कपट मुनि माथा पकड़ के बैठ गए। बोले मुझे उतना ही चाहिए था जितना इसने छीना है, इसका लोभ तो इतना बढ़ा हुआ है तो जल्दी मरेगा। अब भगवान श्री राम यात्रा कर रहे हैं तो भरद्वाज जी मिल गए। अरे प्रताप भानु को भी कहीं भरद्वाज मिल गए होते तो इसका भी लक्ष्य पूरा हो जाता। लेकिन अधिकांश लोग कपट मुनि के चक्कर में ज्यादा पड़ जाते हैं। भरद्वाज मुनि बड़े भाग्यशालियों को मिलते हैं जो चुनाव करना जानते हैं। तो भगवान की यात्रा तो विंध्याचल की पूरी हुई। अब आपको आखिरी बात बता दूं क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है। भगवान ये विंध्याचल की जो यात्रा की चल रही थी, तो विंध्याचल भी महत्वाकांक्षी, प्रताप भानु भी महत्वाकांक्षी, और महत्वाकांक्षी ऐसा महत्वाकांक्षा उसको ले गई कि मनुष्य से राक्षस बन गया, रावण बन गया। तो जीवन में व्यक्ति मनुष्य से राक्षसत्व को भी प्राप्त कर सकता है, और जीवन में भरद्वाज जैसे संत मिल जाएं तो चित्रकूट में अगस्त माने चित्रकूट में वाल्मीकि जी, अनुसुईया जी, अत्रि जी, ऋषि मुनियों का भी दर्शन हो सकता है, जीवन का लक्ष्य भी मिल सकता है। अब संत के सामने झुकने का, अब महत्वाकांक्षा में विंध्याचल ऊपर बढ़ा, सूर्य का प्रकाश रुका। अगस्त जी से लोगों ने प्रार्थना किया, बोले महाराज ये विंध्याचल को रोको, देखो ये तो सूर्य के प्रकाश को ही धरती पर नहीं आने दे रहा। तो कहते हैं अगस्त जी आके खड़े हो गए, और जैसे ही संत को देखा विंध्याचल ने साष्टांग प्रणाम किया। तो आप देखेंगे विंध्याचल लंबा है, क्यों लेट जाता है तो व्यक्ति लंबा हो जाता है। हिमालय ऊंचा है, विंध्याचल लंबा है, दोनों क्यों लेट गया? और पूछ दिया गुरु जी की आज्ञा है। अगस्त्य जी ने कहा जब तक मैं लौट के ना आऊं इसी प्रकार से पड़े रहो। दक्षिण भारत में जाके बस गए। अगस्त्य जी लौटे ही नहीं, विंध्याचल पड़ा रहा। किसी ने कहा अरे उठ जाओ, संत तो गए अब नहीं आएंगे, धोखा हुआ है। विंध्याचल ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। विंध्याचल ने कहा मैंने संत को वचन दिया है, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ तो जितने भागवत में ऋषि मुनि हैं सब हिमालय की तरफ आए हैं इधर, लेकिन भगवान का जब वनवास हुआ तो हिमालय की तरफ नहीं आए, चित्रकूट बने विंध्याचल की तरफ गए। और जैसे ही विंध्याचल ने प्रभु को आते देखा तो क्या लिखा है रामायण में? बोले बिंध मुदित मन, बड़े प्रसन्न हुए विंध्याचल कि मैं तो सोच रहा था सूर्य मेरी परिक्रमा करे, लेकिन करोड़ों करोड़ों सूर्यों को प्रकट करने वाला परमात्मा ही जब मेरी परिक्रमा करेगा तो मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है
संत के आगे झुक कर मैंने पाया है, खोया नहीं। तो लिखा है रामायण में, बोले बिंध मुदित मन सुख न समाई, और श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। आज बिना परिश्रम के मुझे बड़प्पन मिल गया। तो जीवन का लक्ष्य यदि ठीक ठीक हो तो व्यक्ति के जीवन में पूर्णता आती है, और नहीं तो प्रताप भानु इतना प्रतापशाली राजा और रावण के रूप में परिणित हो गया। तो गलत मार्ग का चुनाव व्यक्ति को कहां से कहां ले जाता है। तो मानो भगवान कह रहे हैं कि जीवन में चलना है तो जो हमारे बड़े हैं उनसे पूछ पूछ कर ही यात्रा करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता, राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाँ भैया, मानस पांडे कहीं हो तो जरा हमसे मिल लेंगे। हम खेमका जी, बाबू खेमका के यहाँ, खेमका जी के यहाँ जा रहे हैं। मानस पांडे वहीं हमको मिले। जय जय।